आज हम बात करेंगे खजूर की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे खजूर की। खजूर बच्चों को हम देना कब से शुरू कर सकते हैं और खजूर में कौन सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो खजूर में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल होते हैं और इसके साथ ही इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी6 और भी कई सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें खजूर में पाई जाती हैं। कुछ चीज़ें तो हो सकता है मैं भूल भी गई हूँ बताना। तो खजूर में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। खजूर अगर आप अपने बच्चे को देंगी तो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अभी तो मौसम भी चेंज हो रहा है, खजूर आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए क्योंकि ये आपके बच्चों को सर्दी खांसी होने से भी बचाएगा। और खजूर बच्चों की दिल और दिमाग दोनों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दिल की हेल्थ के लिए भी, दिमाग की हेल्थ के लिए भी। बच्चों में ग्रोथ हो रही होती है, इसलिए हर ऐसी चीज़ जो बच्चे को फ़ायदा पहुंचा रही हो, बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू हो जिसकी, उसको बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। और खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर सकती हैं। आप इसको थोड़ी देर के लिए भिगा दें और ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप उसको किसी भी प्यूरी में डाल के, किसी फ्रूट प्यूरी में या किसी खीर में या किसी हलवे में आप उसको भिगाने के बाद उसको मिक्सर में डाल के उसको ब्लेंड करके उसमें उसके खाने में ऐड करके आप दे सकती हैं। या कोई प्यूरी बना रही हैं तो आप उसके साथ में ही इसको ब्लेंड करके दे सकती हैं। इस तरह से आप बच्चे को खजूर दे सकती हैं। और अगर आप ये चाहती हैं कि जैसे 6 महीने के बाद बच्चे को हम जब खाना देना शुरू करते हैं तो कोई उसके लिए मीठी चीज़ बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम इसको मीठा कैसे करें, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को शुगर नहीं देनी चाहिए, शक्कर नुकसान करती है। लेकिन खजूर आप दे सकती हैं। तो आप बच्चे के खाने को मीठा करने के लिए खजूर का सिरप बना सकती हैं। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, मैं उसकी लिंक भी इसमें दे दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसी तरह से आप खजूर का सिरप बना लीजिएगा। उसके बाद जब बच्चे का कोई मीठा खाना बनाना हो तो आप 1 से 2 चम्मच सिरप उसके खाने में ऐड कर दें और उसका खाना मीठा हो जाएगा और हेल्दी भी रहेगा, नुकसान भी नहीं करेगा। और उसी के साथ साथ किसी फ्रूट प्यूरी में, किसी खीर में, किसी हलवे में, इस सब में भी आप खजूर के सिरप का यूज़ कर सकती हैं। या चाहें तो आप ताज़ा ही 10 से 15 मिनट भिगाने के बाद उसको आप मिक्सर में ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना के आप बच्चे के खाने में डाल सकती हैं। या चाहें तो आप बच्चे को वैसे ही चटा सकती हैं। इस तरह से खजूर आप बच्चे को ज़रूर खिलाएं। ये बच्चों के दिमागी विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, उसकी मांसपेशियों के लिए, बच्चों के शरीर में होने वाली खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चे को कब्ज़ नहीं होता है। या अगर कब्ज़ रहने लगा है तो जब आप लगातार खजूर बच्चे को खिलाएंगे तो खजूर खाने से बच्चे का कब्ज़ भी धीरे धीरे सही हो जाता है। बहुत सारे बच्चे को गैस भी बहुत बनती है, तो अगर बच्चे को गैस, एसिडिटी रहती है तो इसमें भी खजूर फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप लगातार खजूर देंगी तो आप देखेंगी बहुत सारे छोटे बच्चों को बहुत गैस बनती है, तो लगातार आप अगर देंगी, थोड़ा ही थोड़ा आप डेली देंगी तो उससे बच्चे की गैस की समस्या भी धीरे धीरे सही हो जाएगी। और बच्चे को अगर बहुत बुखार रहा है या उसको चेचक हो गई थी, अब वो इस बीमारी से बाहर आया है, तो जल्दी रिकवर होने के लिए आप चाहें कि मेरा बच्चा पहले से की तरह एक्टिव हो जाए, पहले की तरह हेल्दी हो जाए, तो उस रिकवरी के लिए भी आप खजूर बच्चे को ज़रूर खिलाएं। उससे बच्चे की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और बच्चा फिर से पहले की तरह हेल्दी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।